नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज मैं आपको एनटीपीसी के सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, सीबीटी 2 कैसे होगा, कितने लेवल होंगे, कितने एग्जाम्स होंगे, क्या मेडिकल का प्रोसेस रहेगा, आपकी सारे क्वेश्चन से इसमें मैं वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी वैकेंसी की कि किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं। तो देखिए अगर बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में 4099 सीटें हैं, जिनमें से 952 सीटें हैं 12th बेस वाले फॉर्म के लिए। मतलब ये हुआ कि जिन्होंने 12th बेस से फॉर्म भरा है उनका कंपटीशन इन 952 सीटों पर रहेगा, जबकि जिन्होंने ग्रेजुएशन बेस से फॉर्म भरा है उनका कंपटीशन इन सभी सीटों पर यानी 4099 सीटों पर रहेगा। तो यहाँ पर हर जोन की सीटें हैं, आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है आप एक बार देख लें। अगर आपने 12th बेस से भरा है तो देख लें कि 12th बेस की कितनी सीटें हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन बेस से फॉर्म भरा है तो देख लें कि ग्रेजुएशन बेस पर कितनी सीटों पर कंपटीशन आपका रहने वाला है। देखिए अभी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको हाई जोन, मिडिल जोन और सेफ जोन मैंने बताए हैं कि कौन सा हाई जोन में रहेगा, कौन सा जोन सेफ जोन में रहेगा, कौन सा मीडियम जोन में रहेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम इन जोनों की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस की। अब देखिए जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो रिजल्ट आएगा पोस्ट वाइज, यानी देखिए लेवल 2 से लेकर के इसमें लेवल 6 तक की पोस्ट हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि लेवल 2 के लिए अलग एग्जाम होगा, इसी प्रकार लेवल 3 का एग्जाम अलग होगा, लेवल 4 की पोस्टों के लिए एग्जाम अलग होगा, लेवल 5 की पोस्टों के लिए अलग और लेवल 6 की सभी पोस्टों के लिए एग्जाम अलग होगा। इसी प्रकार इनका जो ग्रेड पे है वो भी अलग अलग है, लेवल 2 का ग्रेड पे अलग है, लेवल 3 का अलग है, लेवल 4 का, लेवल 5 का और लेवल 6 का, इन सब का ग्रेड पे अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एग्जाम भी अलग अलग होना है। अब देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, तो सीबीटी 1 में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो लेवल 6 में पोस्ट हैं जैसे गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, इनका कट ऑफ मान लो गया 65 नंबर, और दोस्तों किसी कैंडिडेट के मान लो 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो इन सभी पोस्टों के लिए लेवल 6 से लेकर के लेवल 2 नीचे तक की सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि किसी कैंडिडेट के आए 35 नंबर और लेवल 3 का कट ऑफ गया है, लेवल 3 का कट ऑफ गया है मान लो 33 नंबर, तो वो लेवल 3 और लेवल 2 सिर्फ इन दो ही पोस्टों के लिए एलिजिबल होगा, और एग्जाम भी सीबीटी 2 में वो इन्हीं दो पोस्टों के लिए ही देगा, दो ही लेवलों के लिए देगा। मतलब ये हुआ कि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आप उतनी ज़्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल रहोगे, आप उतनी ज़्यादा पोस्टों पर अपनी चॉइस दे पाओगे। अब देखिए अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स अनिवार्य हैं, जबकि ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। दोस्तों एग्जाम लेवल की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 के एग्जाम हो चुके हैं। फेज 1 का इजी टू मॉडरेट एग्जाम आए थे, फेज 2 के भी इजी टू मॉडरेट थे, जबकि फेज 3, फेज 4 और फेज 5 के जो एग्जाम आए हैं वो मॉडरेट लेवल के आए हैं। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। अगर आपको इसके विषय में डिटेल से देखना है तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें जो मैंने आपको पहले इस पर अपलोड की है चैनल पर। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है इसमें मैथ्स के 30 नंबर थे, रीजनिंग के 30 मार्क्स थे और जनरल अवेयरनेस जिसमें जनरल साइंस भी था उसके 40 मार्क्स थे, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। 100 क्वेश्चन थे, इसमें 90 मिनट का टाइम दिया गया था। लेकिन सीबीटी 2 है वो थोड़ा सा अलग लेवल का होगा, और जो सीबीटी 2 का पैटर्न रहेगा उसमें मैथ्स 35 नंबर की आएगी, रीजनिंग 35 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जो है वो 50 नंबर की आएगी, यानी टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और 120 ही मार्क्स के होंगे। लेकिन टाइम आपको नहीं फालतू मिलेगा, टाइम 90 मिनट का ही मिलेगा। देखिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सीबीटी 1 सभी बच्चों का हो चुका है, इसके बाद होगा सीबीटी 2, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लेवल वाइज होगा। लेवल 2 की पोस्टों के लिए अलग, लेवल 3 की पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा, लेवल 4 की पोस्टों के लिए अलग, लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टों के लिए अलग एग्जाम होगा। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा देखिए जिन पोस्टों में टाइपिंग है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जिन पोस्टों पे साइको है यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उनका साइको होगा। जैसे अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग आपकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होगी। अगर आपने हिंदी चुना है तो आपकी टाइपिंग हिंदी में, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आपकी टाइपिंग इंग्लिश में होगी। अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको 25 वर्ड पर मिनट लिखने पड़ेंगे, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। देखिए हिंदी के अंदर कुर्तिदेव और मंगल फॉन्ट को मान्यता दी गई है, कुर्तिदेव और मंगल फॉन्ट में आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। अब बात करें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की यानी सीबीएटी, तो देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए आपका सीबीएटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और देखिए ये होता क्या है कि आपके 5 राउंड होंगे कंप्यूटर पर, जिसमें से आपको प्रत्येक बैटरी टेस्ट में
पास होना होगा और हर एक बैटरी टेस्ट में आपके कम से कम 42 मार्क्स आने चाहिए। इसमें आपको SC ST जनरल OBC किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सबका सेम एग्जाम होगा और आपको पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट में क्वालिफाई होना जरूरी होगा। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर होगा आपका मेडिकल। देखिए मेडिकल भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल का मेडिकल होगा। इस पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि मेडिकल किस पोस्ट के लिए किस लेवल का होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 12th बेस के फॉर्म भरे गए हैं वो इन लेवल 2 और लेवल 3 इन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये हुआ कि ये 10,628 जो पोस्ट हैं ये 12th बेस के बच्चों के लिए हैं, जबकि 24,649 जो पोस्ट हैं ये ग्रेजुएशन बेस की पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से समझिए कि ये 24,649 सीटों पर तो ग्रेजुएशन वाले फाइट करेंगे ही, साथ ही वो इन 10,628 पोस्टों के लिए भी एलिजिबल रहेंगे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर ग्रेड पे भी साफ दिखाया गया है कि 19,900 है लेवल 2 की पोस्टों के लिए, जबकि 21,700 है लेवल 3 की पोस्टों के लिए। तो ये सारा जो है जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गए, सीनियर टाइम कीपर हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया और स्टेशन मास्टर हो गया। सारी की सारी ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की समरी की कि इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो देखिए इस बार जितनी भी पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी की सब लेवल वाइज हैं। लेवल 2 की पोस्ट अलग हैं, लेवल 3 की अलग हैं, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 सारी पोस्टें अलग अलग हैं। और इस बार जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा वो भी पोस्ट वाइज आएगा, यानी लेवल 2 की पोस्टों के लिए कट ऑफ कम जाएगा तो वहीं लेवल 6 की पोस्टों के लिए कट ऑफ हाई जाने वाला है। और देखिए जो CBT 1 हुआ है वो सबका कॉमन हुआ है, लेकिन साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि CBT 2 के लिए जो एग्जाम होंगे वो लेवल वाइज होंगे, यानी लेवल 2 का एग्जाम अलग होगा। इसी प्रकार लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 यानी हर पोस्ट के एग्जाम अलग अलग होंगे। जो लेवल 6 की जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए कॉमन एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो लेवल 6 का कट ऑफ है, मान लो वो 65 नंबर गया और अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 78, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे में क्या वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 इन पांचों एग्जामों को देगा? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना ही ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर कोई बच्चा सारे लेवल की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो वो 5 के 5 एग्जाम देगा। देखिए जो सिलेबस है इस बार का उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस यही 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। ये तो है नहीं कि भाई अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित है। अगर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित होता तो मैं भी जरूर मानता कि भाई अलग अलग एग्जाम देने पड़ सकते हैं। लेकिन जब सिलेबस भी सेम है, बस लेवल के अकॉर्डिंग उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में अगर कोई बच्चा लेवल 6 की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब यह है कि नीचे वाली पोस्ट उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो उनके लिए एलिजिबल होगा। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे के 78 मार्क्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आ रहे हैं और अगर लेवल 6 का कट ऑफ 70 मार्क्स गया है तो वो सारी की सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको CBT 2 के बाद काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं और लेवल 5 का जो कट ऑफ है वो 48 मार्क्स गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्टों के लिए एलिजिबल है और उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको वही सीटें मिलेंगी। इसी प्रकार अगर मान लो किसी बच्चे के 35 मार्क्स आ रहे हैं और लेवल 3 का जो कट ऑफ है वो 33 गया है, इसका मतलब वो लेवल 2 और लेवल 3 इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है। इन दोनों पोस्टों की पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर उसको सीट मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि एक ही बच्चे को 5-5 एग्जाम देने पड़े तो जरा सोचो कि CBT 1 कराने में तो आरआरबी को 4 महीने लग गए, अब CBT 2 कराने में तो इस प्रकार से तो 2 साल लग जाएंगे अगर एक एक बच्चे को 5-5 बार एग्जाम देना पड़ा तो। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा दिल्ली से है तो और उसने बेंगलुरु जोन से या चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है तो वो तो जाते जाते ही पागल हो जाएगा 5 बार एग्जाम देने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक बच्चे को 5-5 एग्जाम देने पड़े। सिर्फ उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके लेवल को चेक किया जाएगा और उसके नीचे की प्रेफरेंस उसको दी जाएंगी। क्योंकि देखिए CBT 2 आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उसी जोन में CBT 2 आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ कुछ बातों पर और ध्यान दीजिएगा कि CBT 2 होने के बाद जिन पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और जिन पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट नहीं है उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसे ट्रेन क्लर्क है, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है तो इसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जिन पोस्टों में टाइपिंग है उन पोस्टों के 8 गुने बच्चे
टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। इसी प्रकार जिनमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, इनका साइको होगा और साइको के लिए भी 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन होगा इन सीटों पर वो 1.5 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। मतलब अगर 100 सीट हैं तो वहां पर 150 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और इनमें से 50 बच्चे जो होंगे वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिए, मान लो किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है स्टेशन मास्टर और सेकंड प्रेफरेंस दिया उसने गुड्स गार्ड। अब स्टेशन मास्टर के लिए अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है और अगर वो इस लेवल की कट ऑफ को क्रॉस करता है तो उसको साइको के लिए कॉल आएगा। लेकिन अगर वो साइको में फेल हो गया तो क्या वो गुड्स गार्ड के लिए उसका जो कट ऑफ है वो चेक किया जाएगा या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल चेक किया जाएगा। अगर आपने दूसरी पोजीशन गुड्स गार्ड दिया, अगर आप साइको में फेल हो जाते हो तो आपका कट ऑफ गुड्स गार्ड के लिए चेक किया जाएगा। अगर आप गुड्स गार्ड की कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपने जैसे जैसे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ चेक किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स उनके ऊपर आ रहे हैं तो आप उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीबीटी 2 के लिए आप आराम से तैयारी करिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे सीबीटी 1 में उतना ही आप ज्यादा पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। आराम से निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें। और देखिए दोस्तों, कंपटीशन कैप्सूल के साथ साथ मेरा एक दूसरा चैनल है मोटिवेशनल पथ, जहां पर मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। क्योंकि देखिए एग्जाम देने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, आपका मन नहीं करता पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मोटिवेशनल पथ पर, ये वीडियो आपको मोटिवेशन देंगे, चीजों को आप करने के लिए उत्साहित होंगे। तो ये वीडियो आप देखा करें, इनसे आपको एक अच्छा करेज मिलेगा, एक अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलेगा और साथ ही अपने टारगेट के लिए आपका जो कंसेप्ट है, जो विजन है वो क्लियर होगा। तो आप मोटिवेशनल पथ को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वहां से भी एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।